और हिंदी मेरा अपना लैंग्वेज नहीं है। जो भी मैंने हिंदी सीखा है वो दोस्त लोगों के साथ मिलजुल के बोल के उन लोगों को सुन के थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, वही हिंदी आपको मैं परोस रहा हूँ। मैं आपको हिंदी वो उसी हिंदी में आपको कुछ बोल रहा हूँ परमेश्वर के वचन। कभी कभार मैं नेपाली में बोलने के लिए भी कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद कभी कभार ऐसा होता है कि मैं हिंदी में जब बोलना शुरू करता हूँ तो नेपाली भूल जाता हूँ, नेपाली बोलना भूल जाता हूँ। और नेपाली बोलना शुरू करूँगा तो फिर हिंदी समस्या हो जाएगा। इसीलिए मेरा थोड़ा एक ही तरफ का माइंड चलता है, एक ही तरह का माइंड चलने की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि ये डूअर्स एरिया है और बहुत लोग हिंदी समझते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा समझता हूँ। और जो लोग हिंदी अच्छा से समझ नहीं रहा है तो आत्मा में अब संदेश समझ रहा है। आत्मा से रिसीव करिएगा, आत्माबाट तपाईँले रिसीव गर्नुहोस् परमेश्वरको वचन। यदि हिंदी तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छैन भनेदेखि, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी 2-3 बार ऐसा अगर मैं बोलने के लिए मौका हो गया, 2-3 दिन बोलने के लिए मौका हो गया तो फिर मेरा हिंदी वापस आ जाएगा। क्योंकि पहले मैं कभी कभार राजस्थान में एक दोस्त है, उधर में सेवा करते हैं, तो मैं देहरादून में भी 2-3 साल रहा। इसीलिए थोड़ा बहुत हिंदी पहले आता था, थोड़ा बहुत बोल लेते थे, लेकिन बहुत समय ना बोलने के कारण से मेरा हिंदी थोड़ा बिगड़ गया है। और जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो उसमें नेपाली घुस जाता है, नेपाली जैसा आवाज़ आता है, नेपाली जैसा उसका टोंग आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं। अब हमारा अगर ये हमारा अपना मातृभाषा नहीं है तो अगर मैं गलती भी करूँ तो भी मेरे लिए एक्सक्यूज है। और आपको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। वो हिंदी कैसा करके कहाँ से निकाल के जितना भी हो सब हिंदी बोल। समझ आ रहा है? मेरा हिंदी समझ आ रहा है? हाँ, तो फिर मैं सफल हो गया। अगर मेरा हिंदी आपको समझ में आ रहा है तो मैं अब मेरा हिंदी बोलना सफल हो गया। तो मैंने बोल रहा था कि कौन कौन लोगों ने क्या किया, वेदी को निर्माण किया, अल्टर को निर्माण किया। वो जितने भी एक बाइबल में सफल लोग हैं, वो सभी सफल लोग परमेश्वर के लिए क्या बनाया, वेदी बनाया। इसके मतलब अगर जब तक हम वेदी के रहस्य और वेदी में हम बलिदान नहीं करेंगे, हमारे जीवन एक सफल जीवन नहीं रहेगा। हम परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए भी कुछ छोड़ने के काबिल नहीं रहेंगे परमेश्वर के तरफ से, ईश्वर के तरफ से। क्योंकि वो वेदी उस ऐसा चीज है कि जितना भी प्रभु का महान लोग है, महान प्रभु के सेवक लोग है, प्रभु के बेटा बेटी है, वो लोग वेदी बना के अपना जीवन क्या किया, अर्थपूर्ण बनाया। और परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर को सहायता उन लोगों को मिला। क्योंकि हम इस पृथ्वी में ईश्वरीय तरीका से सफल होने के लिए और परमेश्वर के राज्य में सफल होने के लिए परमेश्वर को सहायता बिना हम ऐसा नहीं कर सकते। उस परमेश्वर को सहायता के लिए हमारे जीवन में बलिदान और वेदी होना चाहिए, बलिदान और वेदी होना चाहिए। और मैंने आप लोग को बोल रहा था कि किसने जैकब और याकूब बोलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, याकूब बोलते हैं। याकूब भी क्या बनाया, वेदी बनाया। याकूब ने भी परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। क्यों वेदी बनाया? वो परमेश्वर का नाम रखने के लिए और परमेश्वर को समझना और अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देने के लिए उसने वेदी बनाया। मैंने पहले भी बोला कि जब आप अपने जीवन में धन्यवाद की जीवन व्यतीत करते हैं, वो धन्यवाद की जीवन एक बलिदानी जीवन है। और हम तो सिर्फ धन्यवाद मुंह से देते हैं, लेकिन प्रिय हो, जब हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं, सिर्फ मुंह से धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। और धन्यवाद का वेदी बनाना, धन्यवाद देने के लिए वेदी बनाना, कुछ ऑफर करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है धन्यवाद का एक वेदी। जैसा कि माँ बाप ने आपको बड़ा किया, आपको पाला पोसा, आपके घर में लेके चला, और उस माँ बाप के लिए सिर्फ मुंह से धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा।
और आपके जीवन के उत्तम हिस्सा आपके माँ बाप को आप सहभागी कराओगे। हाँ? जब आपके जीवन में उत्तम भाग है, माँ बाप के लिए भी आप सहभागी कराओगे, वो आपका धन्यवाद का क्या है, एक वेदी में आपका बलिदान है। हाँ, बहुत लोग सिर्फ मुंह से धन्यवाद, कोई तो वो भी नहीं देता है। धन्यवाद बोलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, किसी को कोई किसी ने सहायता किया, असर किया, लेकिन उसको धन्यवाद बोलना भी मुश्किल है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम धन्यवाद, जो याकूब ने वेदी बना के धन्यवाद दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, इसके मतलब सिर्फ मुंह से धन्यवाद नहीं दिया। मुंह से धन्यवाद वो दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद के स्वरूप में कुछ बलिदान किया, उस भेंट दिया। आमीन। परमेश्वर के भेंट जो परमेश्वर के यहाँ हम देते हैं, वो बलिदान के स्वरूप में देते हैं। इसीलिए आपके जीवन में देखिए, आपके जीवन में परमेश्वर जब अच्छा काम करेगा, बहुत लोग ऐसा होता है कि धन्यवाद स्वरूप कुछ भेंटें देते हैं। कोई तो आप धन्यवाद स्वरूप अपना जीवन ही परमेश्वर में अर्पण कर देता है, वो धन्यवाद के भेंटें है। बहुत बार हम सेवा कार्य करते हैं और प्रभु के लिए कुछ करते हैं, तो कुछ पाने के लिए करते हैं, तो बलिदान नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए आपके जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया, उसके धन्यवाद स्वरूप आप कुछ करते हैं, उसके धन्यवाद स्वरूप आप कुछ देते हैं, उसके लिए वो क्या है, एक वेदी है, धन्यवाद की वेदी है। आमीन। आपने उस वेदी में कुछ दिया, इसलिए हर बार आपके जीवन में परमेश्वर भला करते हैं और परमेश्वर प्रति धन्यवाद होके अगर परमेश्वर को कुछ आप देते हैं, तो आपके लिए वो वेदी बन जाता है। आमीन। आपके लिए वो क्या बन जाता है, वेदी बन जाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई इतना रहा, मैं अब जीवन भर परमेश्वर की सेवा करूंगा, कुछ भी हो मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। अगर आप ऐसा अठोट करके परमेश्वर की सेवा करोगे, तो आप क्या कर रहे हैं, धन्यवाद की एक वेदी बना रहा है। उस वेदी में आप सिर्फ मुंह से धन्यवाद नहीं दे रहे, ये आपके जीवन के हर चाहना, हर इच्छा को बलिदान करके परमेश्वर को भेंट दे रहा है। आमीन। आपकी कमाई, परमेश्वर ने आपको क्या क्या असल नौकरी दिया। अगर परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े रोग से संघा किया, प्रभु धन्यवाद, सिर्फ कुछ नहीं बनाया, लेकिन आप भेंट लेके परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर को भेंट दिया, वो आपके लिए क्या है, वेदी है। वो आप सेक्रीफाइस भी कर रहा है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। बार बार जब आपके जीवन में परमेश्वर ने भलाई किया, सिर्फ ताइफ नहीं, सिर्फ दशमांश, कितने लोग तो दशमांश भी नहीं देते हैं, हाँ, कितने लोग तो दशमांश भी नहीं देते, लेकिन हर बार जब परमेश्वर भला करते हैं, उस बार आप परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट देते हैं। हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट देते हैं, वो भेंट बलिदान के रूप में तब्दील हो जाएगा और वो बलिदान फिर रेजरेक्ट होगा, क्योंकि जब यीशु मसीह बलिदान हुआ, वो पुनरुत्थान हो गया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर को चढ़ाए हुए हर भेंट रिजरेक्ट होता है, पुनरुत्थान होता है, और वो आशीष के रूप में हमारे जीवन में लौट आता है। छोटा मोटा क्यों नहीं, लेकिन हमको देना सीखना है। आपके पास में बहुत कम नहीं, अगर ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, आपके पास में जीवन में गरीबी है, और गरीबी लोग और ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में देते हैं, उसके जीवन में क्या होता है, आशीष आ जाता है। आमीन। परमेश्वर देगा तब दूंगा, नहीं, आप दोगे तो परमेश्वर देंगे। आमीन। आपकी परिस्थिति कैसा है वो मैटर नहीं करता है, आप कौन सी जगह में, वो भी मैटर नहीं करता है, लेकिन एक चीज मैटर करता है, आप परमेश्वर के चरण में कितना बलिदान करते हैं, वो माने रखता है। परमेश्वर एक, देखिए सारा पृथ्वी किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। डूअर्स किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। मैं इस जगह में हूं जहां पैसा कमाना संभव नहीं, जहां संसारिक भौतिक आशीष पाना संभव नहीं, ऐसा मत सोचना। अगर ऐसा सोचोगे, जीवन भर दुख के साथ में आप मरोगे। लेकिन बलिदान आपके पास क्या है, अगर आपके पास बलिदान करने के लिए कुछ चीज है, आपके लिए आशा है। आमीन। आपके लिए भविष्य है। एक विधवा थी जिसका हस्बैंड अगमवक्ता के बीच में थे,
वो मर गया, अगमवक्ता मर गया, उसके बाद उसका बेबी क्या हो गया, विधवा हो गया। तो विधवा होने के बाद भी उसने अगमवक्ता को कभी नहीं क्या किया, याद किया। बाद में उसका सब खत्म हो गया। उसका जो बेटे थे वो भी क्या आके क्या आया लेने के लिए। नेपाली में तो साहूकार बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ज देने वाला। जो कर्ज देने वाला था वो आ गया लेने के लिए। उस समय उसको याद आया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु को दास लोगों को, प्रभु को हम तब समझेंगे जब हमारे पास सब निकल के जाता है। उस तब तो हम अपना प्रयास करते रहेंगे। जब हम खत्म हो जाए तब परमेश्वर को समझेंगे, अब परमेश्वर निराकरण करेगा। आमीन। उस समय में भी परमेश्वर का दास क्या बोलता है, तुम्हारे पास क्या है, मैं तुझे क्या करूं। उसके पास क्या है, थोड़ा सा क्या था, तेल था। उसी तेल में से परमेश्वर उसको मिराकल किया। आमीन। साराफात के जो विधवा के, विधवा बोलते हैं हिंदी में, विधवा, साराफात के जो विधवा थी उसके पास में भी थोड़ा बहुत क्या था, तेल था और थोड़ा बहुत आटा था। उसको क्या बोलते हैं, पीठोला क्या बोलते हैं हिंदी में, रोटी बनाने के लिए आटा ही बोलता है। थोड़ा बहुत आटा था। अब तो आटा भी बोलते हैं लेकिन पीठो पनि बोलता है। पीठो भन्छ हामी त्यसलाई, मसिनो भएको चीज जो जितना भी तो छोटा मोटा बनाता है उसको पीठो बोलते हैं। तो आपका हिंदी आता है इसका मतलब देखिए, तेरे बोलता ही रहा था, आटा और थोड़ा तेल रहा था। प्रभु के दास क्या बोलते हैं, अच्छा से रोटी बनाओ, पहले मुझको दो और तुम खाओ। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं बोला पहले आप खाओ फिर मुझको दो, ऐसा नहीं। इसका मतलब प्रभु के दास को खाना क्या दरकार है। प्रभु का दास जो खाया वो प्रभु का दास नहीं खाया, क्योंकि परमेश्वर प्रतिनिधि करके वो आया। परमेश्वर ने भेजा था, परमेश्वर को प्रतिनिधि करके भेजा। इसीलिए परमेश्वर को दास को देना किसको देना होगा, परमेश्वर को देना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रतिनिधि होके आया। इसीलिए पहले परमेश्वर को आदर किया। इसीलिए उसका जो सारा क्या बोलता है, उसका अनिकाल बोलता है नेपाली में, हिंदी में क्या बोलता है, जो क्या बोलता है, अकाल। अकाल, अकाल क्या बोलता है हिंदी में, नहीं अकाल। अकाल, जितना अकाल पड़ा था उस अकाल के समय में वो लोग खाया। आमीन। क्यों खाया, उसी अकाल के समय में उसने परमेश्वर के लिए कुछ दिया। आपके जीवन में सबसे अच्छा देने का समय, बलिदान करने का समय कौन है, अकाल। कब, जब प्रशस्त हो नहीं, उस समय नहीं। याकूब ने अकाल के समय में, अनिकाल के समय में बोया, इसीलिए उसने 100% कटनी किया। आपके जीवन के सबसे गरीबी में से आप परमेश्वर को दोगे तो उसी में से आपको सबसे ज्यादा कटनी मिलेगा। आमीन। वही बलिदानी पूर्ण दिया, बलिदानी किस्म का देना होगा। जैसे आप बलिदान दिनुको लागि, परमेश्वरको राज्यमा बलिदान पूर्ण दिनुको लागि चाहिँ तपाईको नभएको ठाउँमा अभावबाट भएर हामी परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। हम आप परमेश्वर को कैसे देंगे, अकाल के समय में देंगे। आमीन। अकाल के समय में देना ही बलिदान है। प्रशस्तता के समय में देना बलिदान नहीं होगा, शायद होगा भी, लेकिन अकाल के समय में देना जितना अच्छा नहीं होगा। आमीन। इसीलिए जब आप अभाव में हैं, जब आपके पास कुछ ज्यादा नहीं है, उस समय हम परमेश्वर को देंगे। इसीलिए हम अकाल के समय में हम भूख नहीं रहेंगे, प्रशस्ता खाएंगे। आमीन। और बलिदान के विषय में थोड़ा बता रहा हूँ। उस क्या है, वेदी के विषय में मैं बोल रहा हूँ। वेदी में बलिदान होना चाहिए। वेदी में क्या होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। याकूब ने क्या बोला, क्या एल एलोही, इजराइल का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर बोलने के लिए उसने क्या बनाया था, वेदी बनाया था। इसका मतलब क्या है, घोषणा के लिए। मैंने बोला था घोषणा, कठिन परिस्थितियों में भलाई की घोषणा करना, बीमारी के समय में चंगाई की घोषणा करना, वो बलिदान पूर्ण चंगाई होगा। ओ जितने लोग आपके क्या है, आपके विरोध में खड़ा है, उस समय आशीष के, उन लोगों के लिए आशीष की घोषणा करना, वो आपके लिए क्या है, एक अल्टर है, वो एक वेदी है जहाँ बलिदान कर रहे हैं आप।
जो आपको क्या करता है, थुथु करता है, उसके लिए आशीष बोलना, आशीष की घोषणा करना। आमीन। एक बलिदान है परमेश्वर की घोषणा करना। यीशु मसीह संसार में आया, यीशु मसीह संसार में सिर्फ नहीं आया, पाप के लिए मरा, गाड़ा और जी उठा, फिर वो आने वाला है करके जब आप परमेश्वर की घोषणा करोगे, वो आप वेदी को निर्माण करोगे। आमीन। इसीलिए अब हम पत्थर की वेदी नहीं बनाते हैं, हम आत्मिक वेदी बनाते हैं, जहाँ हम यीशु की घोषणा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की घोषणा करते हैं। हर बार अगर आप एक जीवन वृक्ष में लेके परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर की प्रचार करते हैं, उस समय आप वेदी बना रहे हैं। आमीन। वो वेदी सिर्फ एक जगह में बैठ के प्रार्थना करने से नहीं बनता है, क्योंकि जहां जहां हो गया उस जगह में उसने वेदी बनाया। आमीन। ओ परमेश्वर के नाम को समझना, नाम परमेश्वर के नाम रखने के लिए, परमेश्वर के नाम उत्साह करने के लिए उसने वेदी बनाया। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी हो, जो भी कार्य हो, जिस कार्य से परमेश्वर के नाम उत्साह होगा वो आपका वेदी होगा। यदि आपके नाम उत्साह बनाओगे वो वेदी नहीं है। जब अगर आपके जीवन में आप परमेश्वर के नाम की घोषणा करके परमेश्वर के नाम उत्साह करते हैं तो आप वेदी बना रहे हैं। बहुत लोग अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, वो वेदी नहीं है, वो बाबेल की धरोहर है, वो सिर्फ स्मारक है। हमको स्मारक सिर्फ बनाना नहीं चाहिए, हमारे नाम रखने के लिए, हम परमेश्वर के नाम रखने के लिए हमको वेदी बनाना चाहिए, जहां हम परमेश्वर के नाम की घोषणा हो। हर बार अगर आपके सफलता में वो याकूब, क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने सफलता दिया था, और याकूब को परमेश्वर ने सफलता दी, उस सफलता के समझना करने के लिए और परमेश्वर को श्रेय देने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए उसने क्या बनाया, वेदी बनाया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ, और ये एनकरेज करना चाहता हूं कि आपके जीवन के हर सफलता के पीछे परमेश्वर के हाथ है करके जब अगर आप एक्नॉलेज करोगे, आप उसके याद करोगे और बोलोगे कि परमेश्वर आपको धन्यवाद है, क्योंकि जो सफलता मैंने पाई है वो मेरे अपने बल की बदौलत नहीं, लेकिन आपके अनुग्रह के बदौलत मैंने पाया है करके आपने परमेश्वर को हमेशा क्या किया, श्रेय दिया, परमेश्वर को क्रेडिट दिया, परमेश्वर को महिमा दिया। तो आपने क्या बना रहा है, वेदी बना रहा है। You're building an altar. लेकिन मैंने किया इसीलिए हो गया, वो इसमें मेरे हाथ है, मेरे कारण उसने आशीष पा रहा है। वो आपको परमेश्वर यूज कर रहा है लोगों को आशीष देने के लिए, लेकिन आशीष के कारण, आशीष के स्रोत परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आशीष परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर ने आपको आशीष के कारण बनाया। अवश्य पर आप बिना लोग आशीष नहीं मिलता है। आप हाथ रखोगे लोग चंगा होगा, आपसे चंगा निकलेगा, लेकिन वो आपसे चंगा निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपसे जीवन निकलता है, लेकिन वो जीवन निकालने वाला कौन है, परमेश्वर है। और जीवन कौन है, परमेश्वर स्वयं है। आमीन। हमारे जीवन में जो भी मिला वो परमेश्वर के कारण, हमारे जीवन में जो असल चीज जो भी मिला वो परमेश्वर के कारण है। हमारा जीवन अपने आप में परमेश्वर के कारण है। अगर परमेश्वर के कारण है, सभी चीजों में जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, श्रेय देते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, वेदी बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा ने भी क्या बनाया, मूसा ने भी क्या बनाया, वेदी बनाया। मूसा ने क्यों वेदी बनाया, तो आप इसमें पढ़िए, प्रस्थान 17 का उसके 17 अध्याय का 15 पद और प्रस्थान 24 का 4। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। क्या है, एक वेदी बनाकर क्या रखा, यहोवा निसी, परम प्रभु हमारा क्या है, बैनर है, झंडा है। यहोवा निसी का मतलब विजय का झंडा और विजय देने वाला। आमीन। देखिए मूसा ने क्या किया, परमेश्वर हमारा विजय का झंडा है। परमेश्वर विजय देता नहीं है, सिर्फ विजय देता नहीं है, परमेश्वर ही हमारा विजय का झंडा है। आमीन। परमेश्वर ही हमारा विजय है, सिर्फ परमेश्वर विजय नहीं देता है, परमेश्वर ही हमारा विजय। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में सदा के लिए आगे वास करता है,
इसी के बदौलत हम विजय से हम क्या और बढ़कर हो गया। हमें हम विजय से बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा विजय है और परमेश्वर हमारे जीवन में आके बैठ चुका है। He is our banner। किसका बैनर, किसका झंडा? विजय का झंडा। आमीन। अगर परमेश्वर हमारे साथ है और कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है? कोई खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। अगर ये चीज आपने आपके जीवन में, ब्रेन में, आपके विश्वास में आप गढ़ दिया, तो इसमें आपने वेदी बनाई। आमीन। वो तो कैसा है कि हार का जीवन जीता है। कैसा जीवन जीता है? बहुत हार का जीवन जीता है। बहुत क्या, किसके जीवन जीता है? हार का जीवन जीता है। क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर उसका क्या है? विजय का झंडा है। जो इसको आपको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और परमेश्वर आपका विजय का झंडा है, और परमेश्वर कहाँ है? आपके अंदर है। इस संसार के लोगों के पास सिर्फ परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ थोक है, लेकिन सृष्टिकर्ता आपके अंदर है। सृष्टि किया हुआ चीज नष्ट हो सकता है, लेकिन सृष्टिकर्ता कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए आप विजय से बढ़कर हैं। आमीन। आप विजय से वो चीज को अगर उसको दिल में आपने रख लिया, परमेश्वर के कारण आप कभी नहीं हारोगे, हमेशा विजयी जीवन जियोगे। आप परमेश्वर के कारण कभी पीछे नहीं पड़ोगे, आप आगे होगे। अगर परमेश्वर के कारण अभी कभी नीचे नहीं, आप ऊपर में होगे। आमीन। ऐसा चीज आपके दिमाग, दिल में आपके क्या करके दिल में बैठा लिया, बसा लिया, तो आप क्या बनाओगे? आप क्या बनाओगे? वेदी बनाओगे। आमीन। ऐसा वेदी हमेशा विजय देने वाला वेदी। परमेश्वर हमारा विजय का साथ। अमालेक के साथ जब लड़ाई किया, उसके विजय के बाद उसने वो वेदी बनाया। क्यों? हमेशा विजय। अगर जब परमेश्वर आपको कुछ सफलताएं देते हैं, तो उसके बाद परमेश्वर को श्रेय देके, परमेश्वर हमेशा विजय देने वाला परमेश्वर है करके अगर आपके दिल में आप ठान लेते हैं, जीवन में आप हार के मुंह नहीं देखोगे। आमीन। हार के मुंह अभी कभी नहीं देखोगे। हार को मुख तपाईले देख्नु हुने छैन, हार को स्वाद चाख्नु हुने छैन जब परमेश्वर तपाईले विजयको झण्डा बनाउन सिक्नुहुन्छ। आमीन। धेरैजना व्यक्तिको निम्ति परमेश्वर चाहिँ नि बेला परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ सोचिराखेको छ। विजय तपाईले गर्नुपर्छ, तर परमेश्वर तपाईको विजयको झण्डा हुनुहुन्छ। आमीन। परमेश्वर आपको विजय का झंडा है। हमेशा परमेश्वर ही आपका विजय है। गॉड इज योर विक्ट्री। आमीन। गॉड इज योर विक्ट्री। इसीलिए जीवन उतार चढ़ाव होने के बाद भी अगर परमेश्वर आपके साथ में है, तो हमेशा आप विजय में हैं। अगर आपके देखिए, हम ख्रीष्ट यीशु जिसने हमको प्यार करता है, उसमें हम विजय से बढ़कर रह करके पावल ने बोला, लेकिन पावल को ही सर मुड़ा दिया। क्या कर दिया? पावल को क्या कर दिया? सर मुड़ा दिया। संसार के हिसाब से मरना विजय है कि हार है? हार है। ऐसा लगता था कि पावल हार गया, लेकिन पावल हारा नहीं हारा, क्योंकि उसके लिए जीना और मरना विजय और पराजय नहीं है। परमेश्वर उसका विजय और पराजय निश्चय करता है। परमेश्वर ही उसका विजय है। आमीन। क्योंकि अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आप मरोगे फिर भी जी उठोगे, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, मरोगे तो कभी नहीं जी उठोगे। आपके जीवन सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर आपके विजय है। आमीन। आपके हाथ से सभी चीज निकल जाए, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप विजय से बढ़कर हैं। आमीन। आपके क्या हो गया? आप कोर्ट में पहुंच गया, आप कोर्ट में जाके मुद्दा हार गया, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है तो आप नहीं हारा, आप विजय से बढ़कर है। फुटबॉल खेलने चला गया, प्रार्थना किया तब भी हार गया, कोई बात नहीं। बहुत क्रिश्चियन लोग क्या है, हमारे इसमें क्रिश्चियन फुटबॉल खेलते थे, तो उस चर्च में प्रार्थना करते थे, उस चर्च में प्रार्थना करते थे, प्रभु को कौन किसको जिताऊंगा। ये संसार की तरफ से हार जीत होते रहते हैं, उसमें कोई माने नहीं रखता है, लेकिन जिसने परमेश्वर को अच्छा से पकड़ा है वो सदा के लिए विजय है। आमीन। उसको कोई हरा ही नहीं सकता। आमीन। कुछ उसके हाथ में है तभी वो विजय है, उसका हाथ में कुछ नहीं है वो तभी विजय है। आमीन। आपके जीवन से सब कुछ छिन जाए, लेकिन यीशु को मत छीनने देना। आमीन। वही आपका विजय है। He is your विजय के झंडा है।
उसमें एक हमेशा लोगों को समझ में आने के लिए मूसा ने बोला। फिर बाद में बाइबल में अगर देखेंगे बालम और बालाक ने भी क्या किया, वेदी बनाया। क्यों वेदी बनाया? परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए बनाया। बहुत लोग वेदी तो बनाते हैं, क्यों वेदी बनाते हैं? लोगों को श्रापित करने के लिए। अगर आपका वेदी दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने वाला वेदी है तो आप बालाम बन जाओगे, बाद में आप मारा जाओगे। वो परमेश्वर के अगमवक्ता था, वो दुष्टों के अगमवक्ता नहीं था। इस सिर्फ परमेश्वर ने इस्राएली जाति को ही नहीं चुना, वो अन्य जाति में से थे, लेकिन वो परमेश्वर के अगमवक्ता थे। तो भी ये अगमवक्ता ने ये लोग मिलकर वेदी बनाया। क्यों वेदी बनाया? क्यों वेदी बनाया? जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है उसको श्राप देने के लिए वेदी बनाया। बहुत लोग ऐसा होता है, हम इनडायरेक्ट श्राप देते हैं लोगों को, खत्म हो जाएगा ये बोल के। मसीह लोगों के हम क्या करते हैं, बहुत बुरा करते हैं। मसीह लोगों के हम ये करके हम क्या करते हैं, बहुत श्राप जैसा बोलते हैं। वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत हम बोलते हैं, वेदी बनाते हैं। इसीलिए बहुत लोग नष्ट हो गए। मसीह लोगों के खत्म करने के लिए आपका चर्च के अंदर का लोगों को ही बुरा बोलने के लिए आप वेदी बनाते हो। इसीलिए बहुत लोग, आप नहीं बनाते हो, बहुत लोग ऐसा बनाते हैं। इसीलिए उसके जीवन में बालाम का क्या है, चीज आ जाता है। बालाम वाला चीज मत आना चाहिए। परमेश्वर ने जिस लोगों को आशीष दिया हमको श्राप नहीं देना चाहिए। आमीन। विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया कि नहीं दिया? एफएसी 1:3 क्या बोलते हैं? एफएसी 1:3 बोलिए तो। एफएसी 1:3 परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। किसको? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आत्मिक आशीष पहले से दे चुका है। इसीलिए आशीषित लोगों के लिए श्राप देने के लिए अगर कोई खड़ा है, परमेश्वर ने जिसको आशीष दिया उसको श्राप बनाने के लिए, श्राप देने के लिए कोई वेदी बनाता है तो वो अपने ही सर्वनाश का गड्ढा खोते हैं। क्या खोते हैं? अपने ही सर्वनाश का गड्ढा खोते हैं। इसीलिए हमको जितने भी प्रभु के दास लोग सेवकाई करते हैं उन लोगों के विरुद्ध में, उन लोगों के सेवकाई नष्ट करने के लिए कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। समझ में आने वाला लोग बोलते हैं आमीन। जिसको समझ में आता है वो बोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दिया है तो हम उसको श्राप बोलेंगे। उसको मिनिस्ट्री खत्म करने के लिए, उसको व्यक्तिगत चरित्र हत्या करने के लिए हम जो भी बोलते हैं वो क्या करते हैं, हम बालम जैसा हो जाता है। हम खत्म होने के राह पर चलते हैं, हम नष्ट होने के राह पर चलते हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं। और बाइबल में आप देखिए बहुत लोगों ने इसका फिरिश्ता है, एक लंबा फिरिश्ता है। जितना भी लाइक जोशुआ ने भी क्या किया, वेदी बनाया, गिदोन ने भी वेदी बनाया, मनोहा ने भी वेदी बनाया, सामुएल ने भी वेदी बनाया, साउल ने भी वेदी बनाया, दाऊद ने भी वेदी बनाया, सोलोमन ने मंदिर में वेदी बनाया। आमीन। सोलोमन ने एलिया उसने भी वेदी बनाया क्योंकि मंदिर टूट चुका था उस समय। इसीलिए उसको जो उसने लोगों ने उसको वेदी को तोड़ दिया था, उस वेदी को उसने पुनर्स्थापना किया। जो वेदी खत्म हो गया है आपके जीवन में, उस वेदी को निर्माण किए बिना आप स्वर्ग से आग नहीं ले सकते। अगर स्वर्ग से आग नहीं आया तो जागृति नहीं हो सकता है। आज लोग क्या करते हैं, चर्च के अंदर भी मूर्ति पूजा, मैंने बोला पहले मूर्ति पूजा कर रहे हैं। चर्च के अंदर भी लोभ है, क्या है, लालच भी, लालच है, व्यभिचार है, बहुत चीजें हैं जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक मूर्ति पूजा के जैसा हो गया। लेकिन उस समय भी सब लोग बाल के क्या करते थे, आराधना करते थे। सब लोग बाल के आराधना करते थे। लेकिन एलिया खड़ा हुआ और एलिया खड़ा होके जब उसने वेदी को पुनर्स्थापित किया, वेदी को निर्माण किया, पुनर्निर्माण करके जब बलिदान किया और उसने बाल के जो अगमवक्ता हैं उन लोगों को चैलेंज किया, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग के आग से उत्तर देगा वही परमेश्वर होकर उसने चुनौती दिया। प्रिय, अगर हम वेदी को निर्माण करते हैं
हम संसार के बड़े बड़े राजाओं को हम चुनौती दे सकते हैं। आमीन। जो लोग वेदी नहीं बनाते हैं और किसी को चुनौती नहीं दे सकते। आज इस संसार में सिर्फ एक मेमना जैसा नहीं, लेकिन चुनौती देने वाला सिंह जैसा सेवक सेविका चाहिए। जो वेदी को निर्माण करते हैं वही सिंह जैसा गरज सकते हैं। आमीन। एलिया सिंह जैसा गरजते थे। आमीन। एलिया कैसा गरजते थे? सिंह जैसा गरजते थे। वो मेमना जैसा सिर्फ नहीं था, वो सिंह जैसा गरजते थे, क्योंकि वो वेदी निर्माण करने वाला व्यक्ति थे। आमीन। वो वेदी को बनाने वाला आदमी थे। इसीलिए उसने क्या किया? चुनौती दिया लोगों को। सच में स्वर्ग से आग उतरा। आमीन। वो पर्सनल वेदी बनाने वाला व्यक्ति थे, व्यक्ति था। इसीलिए क्या है? इसीलिए उसने बोला 3 साल तक, 3.5 साल तक जब मैं नहीं बोलूं बादल नहीं आएगा, पानी नहीं गिरेगा। उसका मतलब साइंस फेल। उसका मतलब साइंस फेल। जो लोग वेदी बनाता है साइंस को भी उल्लू बना सकता है वो। आमीन। ओ इजराइल समुद्री इजराइल समुद्र के नजदीक है। समुद्र से बाप जब ऊपर जाते हैं, वर्षा तो आना ही चाहिए ना। वर्षा तो होता है, बादल आता है, वर्षा होता है। 3 साल वो भी समुद्र का जो है ना तापक्रम कैसा होता है? तापक्रम आने के बाद तो क्या होता है? बाप आता है। बाप आने के बाद तो पानी आता है। लेकिन इजराइल में कोई नहीं। कि क्यों? क्योंकि एलिया ने बोला। आमीन। नहीं होगा। अब कब होगा? फिर दूसरा बार जब एलिया बोलेगा। आमीन। आप बोलोगे तो स्वर्ग को आप बंद कर सकते हैं। आमीन। आप बोलोगे तो स्वर्ग खोल सकते हैं। वो हमके लिए क्या दे दिया? चाबी हमारा भी दे दिया ख्रीष्ट यीशु में। पत्रुस को दिया। क्यों पत्रुस को यीशु मसीह ने वो चाबी दिया? स्वर्ग और पृथ्वी का चाबी क्यों दिया? स्वर्ग राज्य का चाबी क्यों दिया पत्रुस को? क्योंकि पत्रुस ने यीशु ही परमेश्वर का पुत्र ख्रीष्ट है करके विश्वास किया था। अभी आप भी विश्वास करेंगे? करते हैं? परमेश्वर ख्रीष्ट से यीशु से क्या है? यीशु क्या है? परमेश्वर के पुत्र ख्रीष्ट है। यीशु चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई पनि स्वर्गका साँचाहरू दिएको छ। आमेन। हालेलुया। तो त्यो साँचो काम नलागेको चाहिँ किन? क्यों आपका साँचो काम नहीं कर रहा है? की काम नहीं कर रहा है? आप वेदी को निर्माण नहीं करते हैं। हम वेदी को निर्माण, हम बलिदान नहीं करते हैं। वो बलिदान के बिना वो की काम नहीं करते। ये तो है, काम नहीं कर रहा है। उसको डालने के लिए भी प्रैक्टिस है ना, कौन किस में डालना है वो भी पता नहीं। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि हम वेदी बनाना चाहिए, या परमेश्वर ने बनाया और वेदी में हमको क्या करना चाहिए? बलिदान करना चाहिए। जैसा मंदिर, जब तक मंदिर है, मंदिर में क्या होता है? वेदी होता ही है जहां बलिदान हो। हमारा शरीर भी क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर होने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा? वेदी में, वेदी है अंदर, क्या है? वेदी है, उसमें क्या करना पड़ेगा? बलिदान करना पड़ेगा। आमीन। उसमें बलिदान करना पड़ेगा। इसीलिए अब न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में, पुराने नियम में जितना भी वेदी था वो कैसा था? फिजिकल था। कैसा था? फिजिकल था, भौतिक था। क्या किसका बनाता था? वो पत्थर का बनाता था, वेदी बनाता था। वो वेदी अब नए नियम में आने के बाद क्रिस्ट यीशु जब क्रूस में गया, और क्रिस्ट यीशु के लिए वेदी के किसका वेदी बना? लकड़ी का वेदी बन गया। हाँ, यीशु क्रूस में चढ़ गया। उस वेदी में यीशु अपने आप का जीवन को क्या कर दिया? यीशु ने बलिदान कर दिया, ताकि उस बलिदान के जरिए से हमारे जीवन में क्या है? आशीष आ जाए। आमीन। हमारे जीवन में क्या आ जाए? आशीष आ जाए। पहले का जितना भी जो वेदी था वो क्या था? भौतिक था। आमीन।
पुराने नियम के जितना भी वेदी भौतिक था, नए नियम का वेदी कैसा है? आत्मिक है। नए नियम का वेदी कैसा है? आत्मिक है। किसी एक जगह में वेदी होता था, इधर उधर नहीं होता था। लेकिन ये वेदी, नया नियम का वेदी जो है, ये वेदी जीवित वेदी है, जो चल फिर सकता है। आमीन। वो हिंडुल कर सकता है उसी वेदी में, लेकिन सेक्रीफाइस चाहिए, उस वेदी में सेक्रीफाइस चाहिए। जैसा यीशु मसीह ने अपना जीवन क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। जो क्रूस से, ऐसे गाना है क्या? हाँ, जो क्रूस से, मेरा मसीहा, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरे मसीह। क्रूस, उस वेदी में, उस वेदी जो परमेश्वर ने खड़ा किया था, सारा मनुष्य लोगों के पाप क्षमा करने के लिए, उस वेदी में यीशु चढ़ गया। देखिए, परमेश्वर ने बनाया हुआ वेदी में यीशु चढ़ गया। दूसरी चीजों को बलिदान देना बहुत आसान है, लेकिन वेदी बना के अपने आप को बलिदान होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब हम दूसरे को बलिदान नहीं करते, हम सबसे पहले अपने आप को बलिदान करते हैं, हमारी इच्छा ना। मैं कुछ इसके विषय में कुछ बताऊंगा, उसके विषय में कुछ बताऊंगा। यीशु के बलिदान के जरिए हमने क्या पाया? जीवन पाया। क्या पाया? जीवन पाया। क्या ऐसा हिंदी है ना? मार्ग पाया, जीवन पाया, जीवन पाया रे। फिर क्या क्या? पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, जीवन पाया, सत्य पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। क्यों, कैसे पाया आपने? मार्ग पाया, जीवन पाया, सत्य क्यों से पाया? क्योंकि यीशु मसीह उस वेदी में बलिदान हो गया। हमने यीशु मसीह के बलिदान के बदौलत जीवन पाया। अब हमारे बलिदान के बदौलत वो जीवन लोगों के पास पहुंचेगा। आमीन। हमारे बलिदान से लोगों को जीवन नहीं मिलेगा, यीशु के बलिदान से लोगों को जीवन मिलेगा। लेकिन हमारे बलिदान से हमारे अंदर का जीवन बाहर निकलेगा और परमेश्वर के जीवन लोगों तक पहुंचेगा। आमीन। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के जीवन हमारे पास आ गया। अगर नदी में जाओ, पानी पियो, पैसा लगता है? नदी के किनारे जाओ, बालू उठाओ, उसका पैसा लगता है? नहीं। लेकिन आपके घर तक आने के लिए पैसा लगता है। इसी प्रकार से यीशु मसीह कहा, जो भी लोग आएगा, अपने आप आ गया था, किसी को कोई कष्ट नहीं पड़ता है। लेकिन किसी कोई लोग उसको उसके यहाँ पहुंचाना पड़ेगा, तो उसमें क्या लगता है? खर्च लगता है, वो बलिदान है। देखिए, हमारे पास जीवन है, लेकिन वो जीवन लोगों के पास पहुंचने के लिए हमारे जीवन एक बलिदानी जीवन होना चाहिए, तभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। अगर ये जीवन बलिदान पूर्ण जीवन नहीं है, तो वो जीवन है तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा है, पानी अच्छा है, दूध अच्छा है, बहुत लोग दूध, कितने लोग आप दूध पसंद है? गाय का दूध कितने लोगों को पसंद है? पीते हैं। लेकिन जो कटोरा बुरा है तो पिएंगे? नहीं पिएंगे। हमारा यीशु मसीह भी वैसा ही सुंदर, एक ताकत देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो बर्तन खराब है, बर्तन नहीं मांजा है, इसको सफा नहीं किया है, बर्तन सफा नहीं किया है, इसीलिए उस अंदर का जो दूध है लोग पीना ही नहीं चाहते। बर्तन मांजना होता है कि हमको बलिदान के जीवन जीना है। आमीन। जितना बलिदान के जीवन जीते हैं, उतना ही हमारा बर्तन साफ होगा। जितना
बर्तन साफ है उतना ही वो जीवन लोग क्या करेगा, पीने का चाहना करेगा। आमीन। आप जीवन नहीं है, यीशु मसीह जीवन है। आप वो जीवन को लेने वाला बर्तन है, लेकिन वो बर्तन सफा न होने के वजह से लोग उस जीवन को पीना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो लोग जब जीवन को पिएगा, जब हमारे जीवन से क्या निकलेगा, हमारे जीवन क्या होगा, एक सफा बर्तन की तरह होगा। इसीलिए मैं आपको क्या करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। हम कैसा नया नियम में बलिदान करेंगे। लेकिन ऐसा है कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अब सदा के लिए एक वेदी बना दिया। आमीन। सदा के लिए क्या बना दिया, एक वेदी बना दिया। क्योंकि जब यीशु मसीह मरा, जी उठा, उसके बाद क्या है, लोगों के लिए परमेश्वर के रास्ता खुल गया। आमीन। लोगों के लिए परमेश्वर का रास्ता खुल गया और परमेश्वर लोग क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर को हमारे जीवन में स्वागत कर सकते हैं, हमारे जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन में आने के बाद हमारे शरीर क्या हो गया, परमेश्वर की मंदिर हो गया। अगर परमेश्वर की मंदिर हो गया तो उस मंदिर में क्या भी होता है, वेदी भी होता है। इसीलिए अब हम उस वेदी में हमको क्या करना चाहिए, वेदी तो है लेकिन बलिदान हमको चढ़ाना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह के हिस्सा का बलिदान उसने चढ़ा दिया। अब हम भी यीशु मसीह जैसा हो गया उसके बलिदान के तहत। इसीलिए हमको भी परमेश्वर बलिदान चाहता है। इसीलिए हम रोमी 12 अध्याय हम जाएंगे, रोमी 12 अध्याय हम जाएंगे। 12 अध्याय का 1 और 2 किसी ने पढ़ी, कोई लोग पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। मैं तुमसे परमेश्वर का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। यहाँ इधर में पहुंच करके हम फिर उस बार रहेंगे। हमारे जीवन को, हमारा शरीर को क्या करना चाहिए, कैसा कैसा बलिदान चाहिए, कैसा जीवित, भावता हुआ। भावता हुआ का मतलब क्या है, भावता हुआ, उसको पसंद आने वाला बलिदान करो। वो कुछ तुम्हारा क्या है, वो क्या है, फिर पढ़िए। वो आपका आत्मिक सेवा है। देखिए, सेवा इधर में का गाना नहीं है। हम गीत गाएंगे, अच्छा कितना अच्छा मैं सेवा करूं। नहीं, सबसे आपका आत्मिक सेवा क्या है, आपका शरीर का बलिदान। जैसा आप अपना शरीर का बलिदान करना शुरू करते हो, उसी दिन आपका सेवा शुरू हो गया। आमीन। कैसा सेवा, परमेश्वर का भावता हुआ सेवा। लोगों को भावता हुआ सेवा को करने के लिए अच्छा बोलने से हो जाएगा। मैं आपको ऐसा कितना अच्छा बोला, अच्छा प्रचार किया, मैं बना सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमेश्वर के लिए भावता हुआ होगा, आपके लिए भावता होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए भावता हुआ होने के लिए क्या चाहिए, आपको शरीर को बलिदान करना चाहिए। जो लोग शरीर को बलिदान करते हैं, वो लोग परमेश्वर को भावता हुआ सेवा का शुरू करता है। आमीन। अब शरीर को बलिदान कैसा करते हैं, हम कैसा शरीर को बलिदान कर सकते हैं, वो हमको समझना चाहिए। वो हमको समझना चाहिए। तो वेदी होने के बाद हमको क्या करना चाहिए, वेदी में डालने के बाद हमको क्या चाहिए, वेदी में रहने से होगा। वेदी में क्या होना चाहिए, आग होना चाहिए। आमीन। आमीन। उस आग के लिए थोड़ी, उस आग के लिए मैं एक बात बताऊंगा आपको ये आपके ये विश्वास आप करते कि नहीं करते मेरे पता नहीं है। लेकिन क्या है कि जब पेंतिकोस्त के दिन में आप पढ़िए, प्रेरित 2 का 1 से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे लोग सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गया। जहाँ वो बैठे थे क्या भर गया और बुझ गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग के जीभ फटती हुई दिखाई दिया।
और उनमें से हर एक पर 8 हैरी वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति सामर्थ दी, जिस प्रकार उसने बोलने का सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा बोलने लगे। सबसे पहले क्या आया? आग की जीभ आया। क्या आया? जीभ का मतलब क्या होता है? टंग। जीप्रो, नेपाली में जीप्रो बोलते हैं हम, आप जीभ बोलते हैं। आग का जीभ आ गया और हर एक के ऊपर ठहर गया। और उसके बाद क्या है? नया भाषा, अन्य भाषा में बोलने लगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप अन्य भाषा में बोलने शुरू करेंगे तो वो कौन सी भाषा बोलेंगे आप? आग का जीभ वाला भाषा। भाषा बोलने के लिए जीभ होता है ना। जीभ क्यों दिया? क्योंकि कुछ बोलने के लिए परमेश्वर ने क्या दे रखा है? पवित्र आत्मा आया। लेकिन जैसा आप अन्य भाषा में, अगर आपके पास अन्य भाषा है और अन्य भाषा में बोलना शुरू करोगे तो आप क्या करोगे? आपके जीभ से बोलना शुरू करोगे। जब आपके जीभ से बोलना शुरू करेंगे, बाइबल ऐसा बताते हैं, 1 कोरिन्थी 14:4, अगर किसी ने बोला, 1 कोरिन्थी 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, वो अपनी ही उन्नति करता है। जो आपने ही क्या करता है? उन्नति करता है। देखिए, आपने आत्मिक उन्नति करता है। देखिए सुनिए, अगर आपके जीवन में आत्मिक उन्नति हो गया, कैसा कब होगा? जब आपके शरीर का अभिलाषा खत्म होगा, तब ही आपका आत्मिक उन्नति होगा। अगर शरीर का अभिलाषाओं का उन्नति हो गया तो आत्मिक उन्नति नहीं होगा। अगर आत्मिक उन्नति हो गया तो शरीर का अभिलाषा का उन्नति नहीं होगा। इसीलिए एक मरने के बाद ही दूसरा लोग खड़ा हो सकता है। देखिए, हमारा शरीर से भी हमारा इच्छाएं होता है। हमारा शरीर भी है, इसका मतलब शरीर की इच्छाएं हैं, और हमारा आत्मा का भी इच्छाएं हैं। जैसा आप अन्य भाषा आग जलाओगे, जैसा आप अन्य भाषा बोलोगे, वैसा ही आपका आत्मा में आप दीपक लगाओगे, जलाओगे। आमीन। इसीलिए धीरे धीरे करके आपके अन्य भाषा बोलने के वजह से, बोलने के बाद आपके शरीर का अभिलाषा खत्म होने के कारण आपके आत्मा की उन्नति हो जाएगा आपसे। आमीन। क्योंकि वो आग जलना शुरू करेगा। आमीन। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपके अन्य भाषा है, आपके पास अन्य भाषा है, तो अन्य भाषा बोलते रहिए, नहीं है तो प्रार्थना करिए। क्योंकि वो वेदी में आग जलाने के लिए, हमारा शरीर का अभिलाषा खत्म करने के लिए वो ये क्या है? सहायक कारगर रहेगा। सिर्फ अन्य भाषा प्राप्त करने वाला आत्मा को उन्नति नहीं करेगा, अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा को उन्नति करेगा। कोई लोग ऐसा होता है 12 करता है, 13-14 उसको कभी नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस 12 सिर्फ 12 नहीं होता है, 13-14 भी होता है। इसका मतलब ये है कि आप बोलते रहिए, सिर्फ 1-2 शब्द में नहीं अड़किए और बोले। सिर्फ अन्य आराधना के समय में नहीं, आपके जीवन में हर समय अन्य भाषा बोलते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के जो अभिलाषा है वो खत्म कर देगा और आपके आत्मा को उन्नति करेगा। आमीन। आपके शरीर का बलिदान करने के लिए, उस शरीर को काबू में बनाने, क्योंकि आपके अगर जीव, देखिए, आपके जीव किसी ने कंट्रोल किया तो उसके शरीर में कंट्रोल आ जाएगा करके बोलता है। कहाँ बोलता है? याकूब की 3:2, याकूब 3:2 पढ़िए। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो शुद्ध मनुष्य है। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। देह पर भी लगाम लगा सकता है। अगर जीभ को लगाम आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? सारे शरीर को लगाम लगा सकते हैं। लेकिन उसी का 8 पढ़िए, तो 8 पद पढ़िए, उसी का 8 पढ़िए। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। अगर कोई भी लोग जीभ को बस नहीं कर, इसीलिए हम पवित्र आत्मा को जीभ देना चाहिए। आमीन। मुझसे बोलिए, कोई लोग
कोही मान्छे कोही लोग जिब्रोको बस नहीं कर सकता, काबू नहीं कर सकता। इसीलिए इस जीभ को परमेश्वर को दे देना। परमेश्वर को देना क्या है? या तो आप सिर्फ वचन बोलिए या तो सिर्फ अन्य भाषा बोलिए। आमीन। हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा जीभ को ट्रेन करना चाहिए। ट्रेन कर। हाँ, कोई लोग ऐसा नहीं निकल गया, कहाँ से निकल गया, ऐसे ही निकल गया, फंस जाता है। हाँ, मुंह पर कुत्ते बन जाए, ऐसे ही निकल गया। कैसे निकल गया? क्योंकि वो लोग काबू नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ज्यादा अन्य भाषा बोलने से आपके शरीर में आप काबू करोगे। आमीन। शरीर में काबू करना क्या है? शरीर को बलिदान होना है, उसको आग जलेगा, आग होना चाहिए। और एलिया ने सब कुछ कर दिया। बेदी भी बनाया, पानी भी डाला, उसमें क्या लकड़ी भी डाला, उसमें क्या सांड काट के भी रखा, लेकिन स्वर्ग से आग नहीं उतारता होगा, क्या होगा? कुछ होता? कुछ भी नहीं होता। हमारे जीवन में सेवकाई है, वो है, ये है, लेकिन स्वर्ग से आग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग से आग चाहिए। वो आग जब आएगा तभी कोई लोग ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, कोई सिर्फ सांड रखता है, आग नहीं होता है। कोई आग बोलता है, सांड ही नहीं रखता। बहुत लोग आग खूब, उसका सेवक है, मैं आग, प्रभु आग दे दीजिए। वो लोग बोलता है आग, बोलता है प्रभु, बोलता है सांड, बोलता है कहाँ है तेरा सांड? सांड छुपा के आग नहीं आता। सांड है ना, सांड सबसे है ना, आपके घर में पालतू जानवर में सबसे मोटा होता है ना वो सांड, सबसे हट्टा-कट्टा भी होता है। इसीलिए आपका सबसे हट्टा-कट्टा चीज को बलिदान देना चाहिए, तब आग आएगा। लोग आग के प्रतीक्षा में बैठा है, क्योंकि आग, बिना आग पानी नहीं बरसाता है। पहले आग आता है, उसके बाद फिर पानी, बरसात आएगा। आमीन। लेकिन आग ही नहीं है लोगों के जीवन में, आग ही नहीं है। क्यों आग नहीं है? पहले तो बेदी नहीं है। अगर मुश्किल से बेदी हो गया तो क्या नहीं है? बलिदान नहीं है। सांड ही नहीं है, सांड छुपा के रहा। सांड किधर है? गोठ में। गोठी बोलता है ना हिंदी में, क्या बोलते हैं? गौशाला। आओ, सांड किधर है? गौशाला। गौशाला में सांड है, इधर आग क्या कर रहा है? आग। जीवन भर आप आग मांगते रहोगे, सांड एक जगह होगा, आपका बेदी एक जगह होगा, आपके जीवन में कभी आग नहीं आएगा। अगर आग नहीं आएगा तो पत्थर ही रहेगा, भूमि ही रहेगा, पानी उधर वैसा ही रहेगा, उसमें क्या बोलता है, लकड़ी भी वैसा ही रहेगा, सांड ही वैसे पड़ा रहेगा। बाद में क्या होगा? वो सांड क्या किसमें परिणत होगा? हम तो क्या बोलते हैं उसको, सीनो बोलते हैं नेपाल। आप क्या बोलते हैं? सड़ा हुआ मांस बन जाएगा वो बाद में ना, वो आग। लेकिन अगर प्रॉपर्ली सब चीज होगा वो वैसा नहीं होगा। आमीन। सब चीज होगा तो वैसा नहीं। सबसे पहले आपको क्या बोलना चाहिए? सांड में आएगा, ये सांड, हमारा शरीर जो सांड है उसमें आग परमेश्वर डालेगा। आमीन। जब आप अन्य भाषा बोलोगे, आमीन, अन्य भाषा में बातचीत करोगे, बोलते रहोगे, कौन क्या बोलेगा? नहीं है, चला गया है, हो है, उस मत, इसके पीछे मत भागे। अगर आपके पास परमेश्वर ने वरदान दिया है तो बोलते रहिए। आपके जो शरीर का जो है अभिलाषा खत्म होते जाएगा, क्योंकि आग जैसा जला आपका शरीर का बलिदान वैसे ही संभव है। आमीन। हालेलुया। और आपको पवित्र आत्मा के संग में फेलोशिप करना सीखना चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ में संगति करना सीखना चाहिए। आप रोमी 8 का 13 पद पढ़िए तो, रोमी 8 का 13 पद। क्योंकि यदि तुम
शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कैसे आप शरीर के देहों को क्रिया को मार सकते हो? पवित्र आत्मा से। आमीन। कैसे? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या है आपको पता है? पवित्र आत्मा पहचानते हैं आप? क्या है? सहायक है, सिर्फ सहायक है। परमेश्वर की आत्मा क्या है? परमेश्वर की आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। और त्रिएक परमेश्वर, हम त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? त्रिएक परमेश्वर। हमारा परमेश्वर एक है लेकिन 3 पर्सनालिटी है, 3 व्यक्तित्व है। जैसा व्यक्ति यीशु, प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु परमेश्वर की वचन। हमारा वचन तो वचन है, परमेश्वर की वचन तो व्यक्ति है, वो यीशु मसीह। आत्मा का मतलब क्या है? न्यूमा करके एक शब्द लिखा है, न्यूमा। न्यूमा का मतलब है श्वास। क्या है? श्वास। न्यूमा का मतलब क्या होता है? श्वास। परमेश्वर का श्वास जो आत्मा है, परमेश्वर का वचन भी व्यक्ति है, परमेश्वर का श्वास भी व्यक्ति है। आमीन। परमेश्वर का श्वास भी व्यक्ति है, परमेश्वर की वचन भी व्यक्ति है। परमेश्वर स्वयं एक व्यक्ति है। गॉड हेड में एक परमेश्वर में 3 आदमी आता है। एक ही परमेश्वर के अंदर 3 आदमी आ जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा सिर्फ सहायक नहीं, हमारे लिए सहायता के लिए वो भेजा है परमेश्वर ने, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा है, परम प्रभु की श्वास है, वो जीवन है हमारे लिए। आमीन। वो अगर यदि वो व्यक्ति है तो व्यक्ति क्या चाहता है? संगति चाहता है। अगर कोई स्त्री ऐसा कल्पना कर सकता है कि मैं आपका स्वर के घर, स्वर ही बोलता है ना, पति का घर, क्या बोलते हैं पति को? हाँ, ससुराल। पति को क्या बोलते हैं? पति को सुहाग क्या बोलते हैं? पति को सुहाग बोलता है ना, पति को हिंदी में। अब ऐसा कल्पना करें, मैं मेरा पति के साथ शादी करके जाऊंगा और पति ना बोलने से भी चलेगा, ऐसा होगा? कभी बात नहीं करेगा, चलेगा, होगा? हाँ, कभी आपको खाना भी देगा, नाना भी देगा, छाना भी देगा, सब देगा, लेकिन बोलता ही नहीं, संगति करता ही नहीं है। कितना मजा, मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा होता? ऐसा लगता है? अगर ऐसा है तो मेरा कहना कुछ नहीं है। लेकिन मैं ऐसा लगता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे घर में आप आ गया, मैं आपको सिटिंग रूम में रख दिया, तो मैं काम करते रहूंगा, आपसे आके से बोलता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, खाना देता हूँ, फिर नहीं बोलता हूँ। अच्छा लगता है? नहीं। अच्छा लगता है? नहीं लगता है। मैं आपके घर में आऊंगा, अगर ऐसा करोगे जीवन में कहीं नहीं आऊंगा। दूसरी बार तो आऊंगा ही नहीं। खाना की कमी को वजह से मैं नहीं आया आपके घर में। अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति आपके जीवन में आया है तो हम आपको उसको क्या नहीं कर सकते हैं? आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। हम उसके साथ साथ हिलना चाहिए, चलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। आमीन। सिर्फ प्रार्थना के रूम में नहीं, पवित्र आत्मा प्रार्थना के रूम में नहीं रहते। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहते हैं। पवित्र आत्मा गॉड इज हियर करके, परमेश्वर यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। आमीन। परमेश्वर कहाँ है? अंदर है, हमारा अंदर है। हमारे अंदर बात क्या करता है? बहुत तो हमेशा ऐसा करते हैं, बाजार में जाओ, जैसा भी जाओ, चर्च आते समय डिसेन हो के आना। जींस पैंट कहाँ चलेगा? बाजार में चलेगा, चर्च में नहीं चलेगा। गुटखा सिगरेट बाजार में चलेगा, चर्च ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर चर्च में नहीं बैठते हैं, पर चर्च में आप बैठते हैं, आप में परमेश्वर बैठते हैं। आमीन। हम इधर में ये कभी कभार पुराने नियम में जीते हैं, हम सिर्फ इधर में। अच्छा, ये तो पवित्र जगह है, इसीलिए हमने जूता नहीं निकाला। ये इधर में वो नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, इसीलिए जूता उधर में डाल दिया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जूता खोलना है तो फिर जिंदगी भर खाली खुट्टा रहना पड़ेगा। परमेश्वर यहाँ रहता है।
अब फिर पैर में जूता तो लगाना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर तो इधर है। हाँ, जिंदगी भर खाली पैर चलोगे, जिंदगी भर खाली। इसीलिए देखिए क्या है कि पवित्र आत्मा के साथ जो संगति है, सिर्फ एक हमारा परमेश्वर खोपी में रखा हुआ देखता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर बैठने वाला जीवित परमेश्वर है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के साथ बोलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, संगति करना चाहिए। जैसा हम परमेश्वर ऐसा बाइबल ऐसा बताता है, जो जिसको प्यास लगाए वो मेरे पास आए। यीशु ने बोला ना, यूहन्ना 7 के 37 पढ़िए तो, 7 के 37। पूर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर रहा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। कोई प्यासा हो और मेरे पास आए। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और प्यासा है तो मैं उसका पानी दूंगा। पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के विषय में बोला, उधर नीचे अगर पढ़िए तो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। देखिए, एक व्यक्ति को कैसे पीते हैं? पानी को पी सकते हैं हम, लेकिन व्यक्ति को कैसे पीते हैं? व्यक्ति का पीने का मतलब ये होता है कि उसके साथ संगति करना होता है। आमीन। देखिए, जब आप पिएंगे कोई भी चीज, पानी पिएंगे और कुछ चीज पिएंगे, अब क्या जाएगा? अंदर जाएगा और आपको क्या सींचेगा? आपको क्या करेगा? सींचेगा। पानी पिएंगे, पानी नशा में पहुंचता है ना। देखिए, अब अगर पानी पिएंगे, पानी कहाँ होगा? रगत के माध्यम। हमारे जीवन के 70% क्या है? पानी है। कितना परसेंट? पानी 70% है। इसके मतलब हमारे जीवन के जगह में वो पानी जाता है और भाग में पानी जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा को पीने का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन को हर क्षेत्र में उसको जगह पाना चाहिए। और कब जगह पाएगा? जब हम उसके साथ चलेंगे। आमीन। साथ चलते चलते क्या होगा? पवित्र आत्मा उस पार भी कहां पर पवित्र आत्मा ने जगह नहीं बनाया, कहां पर पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं चल रहा है, वो आपको पता चलते जाएगा जैसा हम पवित्र आत्मा से चलते जाएंगे। जैसा देखिए, आपके जीवन में जहां भी कमजोरी है, जहां भी डार्क साइड है, आपके जीवन में जहां भी स्वार्थ पड़ा है, वो सभी चीज पवित्र आत्मा के कंट्रोल के बाहर की चीज है। देखिए, मैं गुस्सा आता हूं, बहुत गुस्सेल आदमी है, उसके मतलब आपके गुस्सा में पवित्र आत्मा को भरपूरी नहीं है। पवित्र आत्मा के ग्रिप से आप बाहर है। देखिए, आप गंदी चीज देखते हैं, आपके उस क्षेत्र में आंख में पवित्र आत्मा नहीं भरा है, आपका आंख गंदी चीज देखना चाहता है, उस पवित्र आत्मा के ग्रिप से आप बाहर है। इसलिए पीने का मतलब ये होता है कि पवित्र आत्मा के ग्रिप जो होता है, जो हमेशा सब चीज में आना चाहिए। जैसा पवित्र आत्मा के ग्रिप आना शुरू करेगा, आपके जीवन में संतुष्टि आना शुरू करेगा। आमीन। फेलोशिप ही क्या है? फेलोशिप ही क्या है? पीना है। आमीन। जितना फेलोशिप एक होते जाएंगे, फेलोशिप से लोग एक होते जाएगा। देखिए, पहला क्या होता है? श्रीमान श्रीमती अलग अलग होता है, झगड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, फिर बाद में मिलना शुरू करता है। 15, 16, 18, 20 साल होते समय होने के बाद लोग फिर अगर अच्छा से उसको बैठ गया तो अच्छा से मिल जाता है। और झगड़ा किया तो भी एक दूसरे का अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों का बहुत चीज मिल जाता है, एक हो जाता है। उसका इच्छा एक जैसा होगा, उसका हैबिट एक जैसा होने लगा, क्योंकि एक अर्का में एक घुलमिल हो जाता है। इसी प्रकार से जो पीना होता है ना, संगति करते समय हम पीते हैं परमेश्वर को। आमीन। पी के क्या होगा? परमेश्वर हमारे जीवन में छाना शुरू करेगा। वो जगह जगह में हमारे पास में पवित्र आत्मा हमको क्या करना शुरू करेगा? कैप्चर करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा? आपका शरीर का अभिलाषा खत्म होगा। ऐसा मैं एक बताऊंगा, क्या है? सामरी स्त्री के विषय में आपको पता है? सामरी बाइबल में पता है कसको थाहा छ सामरी स्त्रीको विषयमा? सामरी स्त्री यूहन्ना कति अध्यायमा छ? यूहन्ना 4 अध्याय में है सामरी स्त्री के विषय में। सामरी स्त्री को मिलने के लिए यीशु मसीह गया, पर्पसफुली, कैसा? उद्देश्यपूर्ण तरीका से उधर में गया। तो क्या है? मुझे पानी दीजिए,
पीने के लिए, वो उसको पीना ही नहीं था, तो ही मांगा यीशु मसीह। और फिर क्या बोलते हो, आप यहूदी हैं, मैं सामरी हूँ, कैसा मैं पानी दे सकता हूँ? और यीशु मसीह ने बोला, जो पानी जिसके साथ बात कर रहे हैं उसको, अगर उसको तुमने पैसा ना होता तो वो पानी मांगता और मैं पानी देता। और क्या है, जो पानी फिर क्या बोला, आपके पास पानी भरने का कुछ सामान नहीं, आप कैसे पानी दे सकते हैं? यीशु मसीह ने बोला, ये पानी जिसने पीता है वो फिर क्या होगा, प्यासा होगा, फिर प्यासा होगा। लेकिन जो पानी मैं देता हूं वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने देने वाला पानी पीने वाले लोगों को इनार का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हम पी रहे, अभी भी हमको इनार का पानी चाहिए, अभी भी हमारा पानी तो चाहिए। यीशु मसीह को तो पी लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने उस समय इनार के पानी के विषय में बात नहीं कर रहा था। यीशु मसीह ने एक पानी के विषय में बात कर रहा था जो अदृश्य रूप से वो पी रही थी। वो पानी क्या था उसके लिए, उसका श्रीमान क्या करना, श्रीमान से और कोई आदमी से प्राप्त हुआ जो संतुष्टि पाने के लिए वो एक के बाद एक आदमी फेंक रहा था। उसके उस समय 5 हो गया था और एक से बैठ रहा था, वो उसका पति नहीं है, शायद वो 7th में 7 ढूंढ रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, अगर ये पानी जो पी रहा है ना 7, 8, 9, 10 के बाद भी तुम्हारा भूख नहीं मरेगा, तुम्हारा प्यास नहीं मरेगा। लेकिन अगर मैंने तुमको पानी दूंगा, वो शरीर का तृष्णा बोल रहा था, वो शरीर का जो है ना फिजिकल तृष्णा नहीं, शरीर के अंदर जो स्वभाव, शारीरिक स्वभाव के तृष्णा के विषय में यीशु बोल रहा था। जब वो पानी पिया, पीने के बाद क्या है ना, अच्छा से समझेगा, मजाले बुझ्नुहोस् है विषय में। अब पवित्र आत्मा ने जब पिउँछ, पवित्र आत्मा पिसकेपछि जब वो पवित्र आत्मा पिएगा तो क्या होगा, वो फिर पानी का वो तृष्णा नहीं होगा। देखिए लोग क्यों पाप करते हैं, क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होता है और पाप को जन्म देता है। अभिलाषा जब तक निकलेगा तब तक पाप करते रहेंगे लोग। उस अभिलाषा को मारने का एक ही दवाई है, वो पवित्र आत्मा पीना चाहिए। पवित्र आत्मा तभी आप पिएंगे। सिर्फ एक बार पवित्र आत्मा आया, अन्य भाषा बोल गया, इससे नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा को सचमुच में पीने का मतलब ये होता है कि आप पवित्र आत्मा से चलना सीखो, पवित्र आत्मा के साथ साथ हिंडना सीखो। जब पवित्र, बहुत लोग अन्य भाषा बोलते हैं, अगमबानी करते हैं, चंगाई भी करते हैं, अभी पाप करते हैं, क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने रिसीव किया, लेकिन पवित्र आत्मा के संगति कभी रिसीव नहीं किया। संगति होना ही पीना है, आमीन। उसके साथ चलना ही पीना है। जैसा हम उसके साथ चलना शुरू करेंगे, वास्तव में हमारे आत्मा पवित्र आत्मा को पीना शुरू करेगा। इसका मतलब है हमारा आत्मा को संतुष्टि मिलना शुरू करेगा। वो संतुष्टि हमारे जीवन में राज्य करेगा और हमारे शरीर का जो जितना भी अभिलाषा है वो खत्म होगा। आमीन। और खत्म होना ही क्या है, बलिदान होना है। आमीन। वो खत्म होना ही बलिदान होना है। इसीलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके साथ संगति करना। कैसे संगति करते हैं? आप संगति करते हैं, उसको आराधना करिए। सिर्फ शनिवार और आइतवार मत ठहरिए, सिर्फ गिटार मत ठहरिए, क्योंकि गिटार से आराधना अच्छा है, गिटार होने बजाना अच्छा है। मैं गिटार बजाता हूँ, 18 साल से बजाता हूँ, लेकिन GCD से ऊपर कहीं नहीं गया। GCD से ऊपर मेरा अपग्रेड ही नहीं हुआ। और वो भी जब मैं GCD में बजाता हूँ और दूसरी पिच में गा देता हूँ। इसलिए जब गिटार बंद होगा तभी गाना शुरू करता हूँ। ये मेरा गाने के लिए मेरा उतना उसका क्या है, म्यूजिकल सेंस नहीं है। वैसे ही प्रभु को महिमा करने के लिए गा देता हूँ, तभी मैं आराधना करता हूँ। आमीन। तभी मैं आराधना करता हूँ। आराधना एक जीवन शैली है जहाँ हम प्रभु को हमेशा जीवन समर्पित करते हैं और समर्पित जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। उस समर्पित जीवन से हम प्रभु को गुनगुनाते हैं और संपूर्ण चीज हम उसमें निछावर कर देते हैं। वही हमारे जीवन का आराधना है। ऐसा
क्योंकि जब हम उसको धन्यवाद देते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, आप उसके ढूंढते सोचते रहेंगे, उसकी इच्छा को पवित्र आत्मा की गाइड को हम ढूंढते हैं। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा तब तक नहीं चलोगे। जैसा पुराने नियम में जैसा बादल के खंभा आगे नहीं बढ़ता था, वो लोग आगे नहीं बढ़ता था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा जब तक नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा जब तक आपको उत्साहित नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो उसके मतलब क्या होता है? आप पवित्र आत्मा की संगति को क्या करें? संगति करना सीख रहेगा। आप क्या है? सीख रहे हैं, उस पवित्र आत्मा के साथ चलना सीख रहे, उसका संगति करना सीख रहे। तपाईं परमेश्वरको आत्मासँग संगति गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरको आत्मासँग संगति गर्नु सिक्नुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै उहाँले सिकाउँदै जानुहुन्छ। आमेन। अनि पर्फेक्टली तपाईँ र मलाई उहाँले थुप्रो कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो प्राणको, हाम्रो आत्माको सन्तुष्टि हाम्रो जीवनमा आउँदै जान्छ। हमारे प्राण और हमारा आत्मा का जो संतुष्टि होना शुरू करता है, वो संतुष्टि ही हमारा शरीर का सभी अभिलाषाओं को क्या करता है? खत्म कर देता है। अपना अपना शरीर को जो है बलिदान कर देता है। जब वो बलिदान शुरू होगा परमेश्वर के अल्टर में, परमेश्वर के वेदी में, वो ग्रहण योग्य होगा। आमीन। परमेश्वर के वेदी में वो क्या होगा? ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ उतना ही नहीं है, हम सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ नहीं, हम वचन के साथ भी संगति करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचन के साथ भी संगति करना चाहिए। यिर्मयाह 23 का 29 किसी ने पढ़ा? किसी कोई बात पढ़ दी? और हिब्रू 4 का 12 भी पढ़ दीजिए। ये 23 को 29 है? नहीं, 23 को, 33 नहीं, 23, 23, 29। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं, ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? जो पत्थर को क्या करे? फोड़ डाले। पत्थर को क्या करे? फोड़ डाले। क्या मेरा वचन आग जैसा नहीं है? परमेश्वर की वचन कैसा है? क्या है? कैसा है? आग जैसा है। बलिदान कहाँ होता है? आग होना चाहिए ना, तब बलिदान होगा। तो हिब्रू 4 का 12 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ, दो-धारी तलवार से भी बहुत क्या है? चोखा है। देखिए, हर जीवित चीज को क्या चाहिए? संगति चाहिए। हर जीवित चीज को क्या चाहिए? परमेश्वर की वचन जो जीवित है वो संगति चाहता है। जैसा कि हम बहुत बार क्या करते हैं? पढ़ तो लेते हैं बाइबल, कोई तो पढ़ भी नहीं लेते हैं। अच्छा है पढ़ना, स्टडी कर लेते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करना भी अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ना और अध्ययन करने से ज्यादा होना चाहिए परमेश्वर के वचन के साथ। हमारे जीवन में क्यों विश्वास उत्पन्न नहीं होता है? हमारे जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं आता है? कोई लोग ऐसा होता है, पढ़ता है लेकिन सड़ता है। पढ़ने के बाद भी सड़ने वाला लोग मैं बहुत देखता हूं। उसका ज्ञान तो होता है लेकिन उसका जो क्या होता है? मैनर नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की चीज नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान माला नहीं है। ये बाइबल परमेश्वर के वचन जीवित है। आमीन। वो क्रियाशील है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना चाहिए, सीखना चाहिए। कैसे हम संगति करना सीखेंगे? उसके साथ बातचीत करना है। आमीन। वचन के साथ बातचीत करना पड़ेगा, वचन मनन करना पड़ेगा। ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा सोचना चाहिए। परमेश्वर के वचन को ही सोचिए। आमीन। उसके साथ बर्ताव करिए, उसको खिलाइए। जैसा आप बच्चे को कैसा खिलाते हैं? बच्चे को ऐसा पढ़ा रहे थे, सिर्फ उसमें क्रेडल में लगे, क्या बोलते हैं क्रेडल को? कुकरों को क्या बोलते हैं? झूला। हाँ, झूला में लगा के बच्चा सिर्फ झूला में चलेगा। उसके साथ खेलना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? जीवित चीजों के साथ क्या करना चाहिए? संगति करना चाहिए। अगर जीवित है तो संगति करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के साथ कैसे संगति करोगे? आप हमेशा सोचते रहना, कहाँ है, क्या है, खास में आपके मतलब क्या है, ऐसा बोल सकते हैं। आप ऐसा है, इसका मतलब क्या है? पुनरुत्थान और जीवन में हूं, इसका मतलब क्या है? मिस्टर वचन, आप बुझाइए मेरे को।
आप संगति कर सकता है, बोल सकता है, उसी वचन को बोल कर एक संगति हो सकती है उसके साथ। आमीन। दिमाग में खिला खिला के सोच के एक संगति कर सकता है वचन के साथ, उसके बोल के उसी वचन को बोल के उसके साथ संगति कर सकता है। और उसके लिए आपके जीवन के साथ एक होना चाहिए। संगति का मतलब क्या होता है? एक होना। संगति का मतलब क्या है? एक होना, कम्युनियन होना, एक होना, यूनियन होना। परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा चलना जब आप शुरू करोगे, वही वचन, परमेश्वर के वचन सिर्फ चोरी मत करना ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर के वचन चोरी मत करना के वचन के अंदर क्या है, क्या शक्ति है? चोरी से बाहर निकालने का शक्ति भी इसी वचन के अंदर है। आमीन। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, उस वचन के अंदर देने का शक्ति भी उधर ही रखा है। आमीन। जैसा यीशु मसीह ने बोला लाजरस बाहर निकल के आओ, ऐसा बोला, उसी शब्द में लाजरस को बाहर निकालने का क्षमता भी था। आमीन। मरा हुआ था लाजरस, जिंदा लोग को नहीं बोला था, लाजरस जिंदा नहीं था, वो मरा हुआ था, लेकिन लाजरस बाहर निकल के आओ, ऐसा उस शब्द में लाजरस को बाहर निकल के लेने के क्या भी था? ताकत भी थी, क्योंकि वो जीवित था। आमीन। इसीलिए आप अगर परमेश्वर के वचन में संगति करोगे तो क्या है? आपके शरीर के अभिलाषाओं को मारने का क्षमता भी उससे निकल के बाहर आ जाएगा। आमीन। उसी से बाहर आ जाएगा। उसी से, कहां से बाहर आ जाएगा? उसी से बाहर आ जाएगा। क्योंकि देखिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों आया? हर वचन जो आप पढ़ोगे उसको जीवन देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है। आमीन। जैसा आप देखोगे, जैसा बोलोगे, आपके आंख नहीं देखेगा, आपके सिर्फ दिमाग नहीं पड़ेगा, वो यीशु की दिमाग और आंख से आप पढ़ना शुरू करोगे। आमीन। उसी वजह से अगर संगति होगा तो ऐसा होगा, तो आपके शरीर को आप क्या है? बलिदान। इसके मतलब क्या है? आपके शरीर की इच्छा है, अभिलाषा को खत्म करना ही बलिदान है, लेकिन उस खत्म कर कैसा कर सकता है? मैं खत्म करने का क्या दे रहा हूँ? टिप्स दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? टिप्स। बहुत लोग क्यों अपना खराब वाणी को नहीं छोड़ सकता है? आपका मरे हुए जो चरित्र को क्यों नहीं छोड़ सकता है? अभी कितने साल हो गए, पास्टर होने का भी ज्यादा साल हो गया, बहुत पादरी लोग भी, क्योंकि पादरी भी स्वर्ग से नहीं आया है, इस धरती से उगा है, इसी धरती से जन्मा हुआ, इसीलिए उसके जीवन में बहुत सारे कमी कमजोरियां होता है, वो भी स्वर्गदूत नहीं है। अब क्यों ऐसा है? क्यों परिवर्तन? इवन पादरी क्यों परिवर्तन नहीं होता है? क्योंकि हमको बहुत समय पवित्र परमेश्वर के वचन के साथ चलना हमको क्या नहीं है? आदत नहीं है। सिर्फ हम लिखा हुआ एक ज्ञान, एक बुद्धि प्राप्त करने वाला जगह, एक ज्ञान प्राप्त करने जगह पर सिर्फ समझते हैं, परमेश्वर को जीवित, परमेश्वर के वचन को जीवित नहीं समझते। इसीलिए पर ये जो अक्षर है उसका वचन नहीं बोलूंगा, ये अक्षर के अंदर एक आत्मा है। आमीन। ये अक्षर, जो अक्षर के अंदर इसका बिहाइंड एक आत्मा है, उस आत्मा से आपको बातचीत करना सीखे, और उसके बाद क्या होगा? आपके शरीर का अभिलाषा खत्म होते चला जाएगा। वो बलिदान हो, अपना शरीर को बलिदान हो। दूसरा और कैसा होगा? ऐसा होगा बाय एक्नॉलेजिंग गॉड लिविंग इन अस। परमेश्वर हमारे जीवन में रह रहा है, उससे भी अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के साथ आप क्या करोगे? संगति कर सकोगे। परमेश्वर प्रभु आ जाइए, नहीं आ गया। मैंने गीत, आपको गीत बदल दिया ना, क्योंकि आप संगति कभी नहीं कर सकोगे यदि परमेश्वर आना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर आया, कैसा आया? कब आया? जब आपके पास करंट आ गया, जब आपके पास लड़ गया, आप रोने लगा, तब पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं आया। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। आमीन। उसके पास संगति करते ही रहिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अब हम विश्वासी, हम धर्मी जन कैसा जीता है? धर्मी जन कैसा जीता है? विश्वास से, अनुभव से नहीं। किससे जीता है? विश्वास से। जब विश्वास से जिएंगे तो बाद में अनुभव भी आएगा, लेकिन अनुभव होने से ही पवित्र आत्मा। देखिए इधर में हवा है कि नहीं? हवा है कि नहीं? है। आगे आना पड़ेगा हवा है करके दिखाने के लिए? नहीं। हाँ, कभी कभार आंधी आता है। हमेशा आता है आंधी? हमेशा आएगा तो हम बात भी नहीं सकते। हमेशा आंधी नहीं आता, लेकिन आंधी ना होने से भी हमको पता होना चाहिए इधर में हवा है। हवा नहीं तो हम मर जाते हैं। अगर आपके जीवन में विश्वास है तो पवित्र आत्मा है। आमीन। आपके जीवन में यीशु मसीह है। वो एक्नॉलेज कर करके
धीरे धीरे करके आप शरीर को बलिदान कर सकता है। आमीन। वो मन को परिवर्तन जो होता है, मन को परिवर्तन बोलता है बाइबल में, रिन्यू योर माइंड। माइंड को कैसे रिन्यू करता है? माइंड हमारा ऐसा खत्म हो गया है कि हम गलत चीज सीख गया। क्या है? सुन के हम सुसमाचार नहीं सुनते, हम क्या सुनते हैं? समाचार सुनते हैं। क्या घटित हुआ, कहाँ क्या हुआ, इतना माइंड हमारा पोलट हुआ, इतना माइंड पोलट हुआ है। मैंने बाइक अभी तक नहीं सीखा। पहले प्रभु ने मेरे लिए एक बाइक दिया था। जैसा सीखने के लिए चलाना शुरू कर दिया, नजदीक में कोई मर जाता था, बाइक में एक्सीडेंट हो गया। वो देखते कि वो सुन के क्या हो गया, मेरा माइंड इतना पोलट हुआ, मैंने बाइक चलाना ही छोड़ दिया। सीखने के समय में ऐसा हो गया, ऐसा माइंड पोलट हो गया। ऐसा है। एक पादरी ने ऐसा बोला, परमेश्वर में सब रोगों का चंगा है, संभव है, सिवाय डायबिटीज। ऐसा बोला। क्योंकि बहुत प्रार्थना करने के बाद भी वो डायबिटीज चंगा ही नहीं होता उसको। आपने चंगाई नहीं लिया, परमेश्वर में कोई असंभव है नहीं है। बाइबल ऐसा बताता है, परमेश्वर में कोई असंभव नहीं है। हम फेल हो गए, इसीलिए परमेश्वर को मत थोपना। हम फेल होने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर फेल हो गया। ये हमारा फेलियर है, विश्वास में लेने के लिए हम फेल हो गया। परमेश्वर को दोष मत देना। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से हमारे जीवन में क्या है, बलिदान के बाद, शरीर के बलिदान के पास है हमारा माइंड में परिवर्तन होना चाहिए। हमारा माइंड परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए। आमीन। हमारा सोच और परमेश्वर के वचन एक होना चाहिए। आमीन। ऐसा बोलिए, आमीन। आपका सोच और परमेश्वर को सोच क्या हो गया, झगड़ा पड़ गया, तो आप किसको फेंकोगे? परमेश्वर के वचन को फेंकोगे कि अपना सोच को फेंकोगे? लोग क्यों नहीं देते? लोग क्यों प्रभु को दशांश नहीं देते? लोग क्यों प्रभु के लिए अपना जीवन नहीं देते हैं? क्योंकि वो कल के लिए डर जाता है, मेरे भी चाहिए, वो करना पड़ेगा, कहां से आएगा, इसलिए नहीं देता है। माइंड पोल्यूटेड, माइंड इतना पोल्यूटेड हो गया। लोग क्यों चंगा पत्रस क्यों डूब गया? माइंड पोल्यूट, डर गया। आदि देखने के बाद उसको पोल्यूट हो गया। अगर ये माइंड सही से इसको नहीं सफा किया तो आगे बलिदान के रास्ते पे आप नहीं चलोगे। बलिदान के रास्ते पे आप नहीं चल सकते। इसलिए मन। अब दूसरी क्या है? दूसरी बात हमको क्या करना चाहिए इस बलिदान के साक्षात पाने के लिए, बलिदान होने के लिए? we have to seek the will of God। हाँ, उसमें फिर पढ़िए तो दो पढ़िए, 12 की 2, रोमी 12 की 2 पढ़िए, रोमी 12 का 2 पढ़िए। इस संसार के सदस्य न बनो, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए, पहला क्या होना चाहिए? शरीर को बलिदान होना चाहिए। दूसरा, मन के परिवर्तन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा ढूंढने का तमन्ना, इच्छा होना चाहिए। देखिए, क्योंकि बलिदान हमारा इच्छा परमेश्वर में बलिदान करना ही परमेश्वर की इच्छा ढूंढना है। देखिए, आपकी इच्छा को बलिदान बिना किए परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। परमेश्वर आफ्नो इच्छालाई बलिदान नगरी परमेश्वरको इच्छा तपाईको जीवनमा प्रकट नहोस्, किनभने तपाईको इच्छाले परमेश्वरको इच्छालाई छेकेर राखेको हुन्छ। देखिए, अगर आप अपना इच्छा बलिदान नहीं करोगे तो परमेश्वर की इच्छा प्रकट नहीं होगा। आपका इच्छा वो चट्टान की तरह है जो चट्टान लाजरस को बंद करके रखा। आपकी इच्छा जब तक प्रकट हो, आपकी इच्छा आगे होगा, परमेश्वर की इच्छा कभी प्रकट नहीं होगा। सबसे पहले आपको इच्छा को बलिदान करना चाहिए और उसके बाद में तुरंत बाद में क्या करना चाहिए?
परमेश्वर की इच्छा ढूंढना चाहिए। आमीन। कैसा परमेश्वर का इच्छा ढूंढे? कहाँ है परमेश्वर की इच्छा? कहाँ है परमेश्वर की इच्छा? बाइबल में परमेश्वर की इच्छा बहुत है। देखिए, इसीलिए बाइबल दूसरे के क्रिटिसाइज करने के लिए, दूसरे को मारने के लिए, सिर्फ प्रचार करने के लिए, किसी को सिखाने के लिए बाइबल पढ़ना नहीं चाहिए। और बाइबल हम परमेश्वर की इच्छा ढूंढने के लिए पढ़ना चाहिए। आमीन। मेरे जीवन, लेकिन परमेश्वर ने किसी बाइबल में से कोई चीज एकम्प्लिश करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के विषय में बोलते 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 अगर अंदर जाओगे तो क्या देखोगे? तो उसी लाइन में 3 से लेकर 8 तक, 12 में 3 से लेकर 8 तक आप पढ़िए तो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बात दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही साथ काम नहीं, वैसा ही हम में जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे, वह उत्साह से करे। जो दया करे, वह हर्ष से करे।